और अब खबर नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर नशे के जाल को देश से जड़ से हटाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। किसी भी देश के विकास की चमक काफी हद तक उस देश के युवाओं पर निर्भर करती है, मगर क्या हो जब वही युवा जो देश की चमक बनने का दम रखते हैं, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया जाए। कुछ ऐसा ही काम ड्रग्स कार्टेल करता है, जो देश के युवाओं को जहरीले नशीले पदार्थ की लत लगाकर न सिर्फ उनकी सेहत को बर्बाद करता है, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार के हवाले कर देता है। इन खतरनाक ड्रग्स के सौदागरों के खात्मे और देश के युवाओं के भविष्य को नशे के जाल से बचाने के लिए भारत सरकार कई अभियान चला रही है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहर के सौदागरों के खिलाफ हुंकार भरी। अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन से नशा मुक्त भारत मुहिम को नई धार दी। साथ ही ये भी बताया कि देश के भविष्य के लिए युवा पीढ़ी को नशे के अंधकार से बचाना कितना जरूरी है। ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नशीले पदार्थों के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई शुरू कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम को नशा मुक्त भारत के लिए निर्णायक बताया है। गृह मंत्रालय ने NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर 16,000 से अधिक विदेशी ड्रग तस्करों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। कार्रवाई के तहत 4,000 किलो से ज्यादा के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। NCB ने बताया है कि अगले 15 दिनों में 1 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट किया जाएगा, जिसकी कीमत बाजार में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये कार्रवाई NCB और विभिन्न राज्य पुलिसों के समन्वय से की गई है। कार्रवाई के तहत देश के कई राज्यों से हिरासत में लिए गए विदेशी तस्कर, जिनकी संख्या लगभग 16,000 है, जो बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, घाना, नाइजीरिया जैसे देशों से हैं, जिनको नए इमिग्रेशन कानूनों के तहत इनके देश डिपोर्ट किया जाएगा, जिनकी सूची MHA को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में ड्रग्स के खिलाफ और भी मजबूत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़े और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। 2020 में शुरू हुआ नशा मुक्त भारत अभियान, जो आज लगभग 372 जिलों में चल रहा है। मंगलवार को दिल्ली में हुए ANTF के राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर अभियान से जुड़े 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज और प्रशासन से सहयोग की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिर्फ देश में मौजूद तस्करों पर कार्रवाई के साथ साथ अब उनको भी कार्रवाई के अंतर्गत लेने की तैयारी में हैं, जो देश के बाहर बैठकर देश में नशे का कारोबार कर रहे हैं। भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यार्पण, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अब समय आ गया है देश भर के लोगों ने विदेश में बैठकर यहां ड्रग का व्यापार का काम करने वाले लोगों को हमारी कानून की नेट में लाने का। CBI ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी ANTF के अध्यक्षों को आग्रह है कि आप CBI डायरेक्टर का संपर्क कर प्रत्यार्पण के लिए
एक सुनिश्चित व्यवस्था आपके यहां खड़ी करी है, जो न केवल ड्रग, टेररिज्म से लेकर गैंगों से लेकर सभी चीजों के लिए काम में आएगी। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन देश को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रहे अभियान के लिए क्या महत्व रखता है, आइए ये भी समझ लेते हैं। ये सम्मेलन नशा मुक्त भारत अभियान को गति देगा। मादक द्रव्यों की रोकथाम, नियंत्रण, जागरूकता और नष्टीकरण से एक साझा रणनीति विकसित होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रयासों का आदान प्रदान होगा। नशे की तस्करी और अवैध व्यापार के खिलाफ मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा। 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है, और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई। भारत को 2047 तक एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश को ड्रग्स के जहर का खात्मा करना होगा, जिसके लिए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है।